हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम इसके पार्ट जर्नल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी जेई 23 मई 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रही है और उसके तुरंत बाद ग्रुप डी होने वाला है, तो उसमें काफ़ी आपको इनसे मदद मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हाउ विल बी द लाइट रेज पासिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास प्रिज्म बेड, यानी कि हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी। तो ये मान लीजिए आप प्रकाश, ये प्रिज्म है और यहाँ से यदि कोई भी लाइट रे जाती है तो ये जो अभिलंब है यानी कि जो नॉर्मल है उसकी तरफ झुकेंगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, अभिलंब की ओर ये झुकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। तो सर्वाधिक जो सिट्रिक एसिड होता है ये खट्टे फलों में होता है। तो सबसे खट्टा फल इनमें से कौन सा हो जाएगा, नींबू। तो नींबू में जो सिट्रिक एसिड की मात्रा होगी सबसे ज़्यादा होगी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर फुल मून the next 14 days where the moon grows thinner and thinner and becomes invisible is called as, यानी कि जो पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे कहा जाता है। तो हम हिंदी में इसको अमावस्या के नाम से जाता है और इसमें क्या होता है, चांद का शयन अवस्था में ये जाता है, रनिंग फेस ऑफ द मून, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है जहां पर चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ब्रह्मोस सेकंड इज अ डैश करंटली अंडर जॉइंट डेवलपमेंट बाय रशियाज एनपीओ मशीनोस्ट्रिनिया एंड इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ब्रह्मोस सेकंड एक डैश है जो वर्तमान में रूस के एनपीओ मशीनिस्ट्रोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। तो जो ब्रह्मोस द्वितीय है ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें हम डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1958 में। काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया है। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1958 में और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन हैं डीआरडीओ के, तो ये कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। इनसे भी क्वेश्चन बनता है। साथ ही में बात करें इसके मोटो की, तो इसका मोटो कईयों बार पूछा जाता है। मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है। क्या है, वलश्य मूलम विज्ञानम। और इसको इंग्लिश में भी पूछा जाता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब ये साइंस पहले था, अब इसको साइंस से चेंज कर कर क्या कहा गया है, नॉलेज। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। यदि ऑप्शन में साइंस नहीं आता है तो नॉलेज आएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो इसको हमने इंडियन पॉलिटी में, हिस्ट्री में काफ़ी बार डिस्कस किया है। जो चार्टर एक्ट 1833 आता है, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल पद को सृजित किया गया है, अपनाया गया है, क्रिएट किया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, चार्टर अधिनियम 1833 यानी कि चार्टर एक्ट 18 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है अ रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इमर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी, यानी कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश से। तो जब भी फोकस पर कोई भी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस की, कि मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी
कोई भी या तो पैरेलल लाइंस आ रही होंगी तो वो फोकस पर अपना इमेज बनाएंगी, और फोकस पर यदि इमेज बनाएंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएंगी, यानी कि पैरेलल हो जाएंगी। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड भरतनाट्यम ओरिजिनेट, यानी कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो आप इनसे लगा सकते हैं। उड़ीसा के बारे में हमने देखा था उड़ीसी, केरला के बारे में हमने देखा था क्या, केरला के हैं मोहिनीअट्टम एंड कथकली। वहीं तमिलनाडु के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, तमिलनाडु से। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसिक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन, यानी कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश से जुड़े होते हैं। तो हमने इनको पहले भी डिस्कस किया है, जो सेकंड लेक्चर में था, कि दो रेजिस्टेंस जब एक से एक कनेक्ट रहेंगे, R1 और R2 इस तरीके से ये कनेक्ट रहेंगे, तो इसको कहा जाएगा सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम में। और यदि दो रेजिस्टेंस जो होंगे इस तरीके से जुड़े होंगे तो इनको कहा जाएगा क्या, पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है जाएगा। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सीरीज में ये जुड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि 3 ओम और ये 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वलेंट आर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। ये श्रेणी में होता है, यानी कि 3 + 6 = 9 ओम, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं हम बात करें, ये यदि पैरेलल में कनेक्टेड हुए होते R1 R2, तो इनका इक्वलेंट जो होता आर इक्वलेंट या फिर आर टोटल, तो ये होता R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, पैरेलल कनेक्शन भी पूछा जाता है। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोस 1 मिनट, हाउ मच चार्ज फ्लोस इन, कि यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आपको पता है जो करंट होगा वो आवेश प्रवाह की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कहा जाता है करंट। तो I इक्वल्स टू dQ/dt, आई की वैल्यू आपको दी गई है 3 एम्पियर, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज, इससे आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब आप देखिए 3 एम्पियर तो दिया हुआ है, 1 मिनट दिया है, तो इसको 60 सेकंड में आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये चार्ज आ जाएगा आपके पास 180 कूलम। 180 कूलम आपके पास चार्ज आ जाएगा। तो डी इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर, 180 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सर्विसेज विच कॉज स्टैटिक फ्रैक्शन, यानी कि दो सतहों की अनियमितताओं को का क्या होता है जो स्टैटिक घर्षण का कारण बनता है। तो इसको कहा जाता है क्या, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग इसको कहा जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब दो सतह अनियमितताओं के कारण इसमें होता है तो इसको इंटरलॉकिंग कहा जाता है और इसी को स्थैतिक घर्षण का कारण बोला जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है। तो आपने नाम सुना होगा डीडीटी, डीडीटी एक कीटनाशक है, तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बिल वाज पास्ड बाय राज्यसभा ऑफ इंडिया इन द ईयर, यानी कि वर्ष इसमें भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था कब, 2016 में। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2016 में इसको पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ खनबा वाज फॉट बिटवीन, यानी कि खनबा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इनको हमने डिस्कस किया है इंडियन हिस्ट्री के जो लेक्चर हमने लेक्चर सीरीज चलाई थी जिसमें कि क्वेश्चंस के थ्रू हमने इसको कंप्लीट किया था। उसमें डिस्कस किया था कि बैटल ऑफ खनबा
ये किस किस के बीच, बाबर एंड राणा सांगा के बीच होता है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस वर्ष में लड़ा गया था, किस ईयर में लड़ा गया था, तो ये 1527 ईस्वी में ये लड़ी गई थी। और ये खनबा जो विलेज का नाम था, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज महेश भूपति एसोसिएट, यानी कि महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित, ये हैं टेनिस से संबंधित, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। महेश भूपति जो है ये हैं टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एसिड प्रोड्यूस डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, यानी कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये करते हैं कौन सी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सभी जो अम्ल होंगे वो किसी भी मेटल के साथ यदि अभिक्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पोस्टुमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019, यानी कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया था, नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया था मरणोपरांत भारत रत्न से, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल, कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है, तो कौन है, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर भारत के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनकी उम्र उस टाइम कितनी थी जब इन्होंने डेब्यू किया था, ये उम्र थी इनकी 18 वर्ष 80 दिन, 18 वर्ष 80 दिन की इनकी उम्र थी। और पहले कौन थे, इससे पहले ऋषभ पंत हुआ करते थे, जो कि 19 वर्ष के बाद इन्होंने डेब्यू किया था, पर अब जो बन गए हैं वॉशिंगटन सुंदर बन गए हैं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किस तत्व की है, फ्लोरीन की है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको आपको याद रखना है, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ, यानी निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है, तो फेफड़े, इसमें फेफड़ों की सूजन के कारण होता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन के कारण ये होता है निमोनिया, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, वैपशीय वसन क्या है, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पावर प्लांट वेयर द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम टू ड्राइव टर्बाइन्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल इज कॉल्ड, यानी कि एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते ईंधन से प्राप्त की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो जलते ईंधन से प्राप्त की जाती है तो इसको कहा जाएगा कौन सा, थर्मल पावर प्लांट, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र। थर्मल पावर प्लांट जिसमें कि कोल वगैरह का यूज होता है, इसके लिए ऊष्मा प्रदान करने के लिए, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नॉन एज, यानी किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप से जाना जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर से प्रेजेंट किया जाता है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, तो किससे होता है, कईयों बार डिस्कस किया गया है, पूछा गया है, क्रोमोसोम से निर्धारित होता है, गुणसूत्र से, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच स्टेट इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU लोकेटेड, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बनारस हिंदू विद्यालय ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1990 विच स्पोर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि
इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो 1990 में पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया था, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन इज कॉल्ड। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज, यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 यानी कि इसको कहा जाएगा क्या? अमोनिया। अमोनिया है ये। और साथ ही में बात करें इसकी, 1 atom of nitrogen combines with 3 atoms of hydrogen, the valency of nitrogen is equals to 3 because it needs 3 atom of hydrogen to form ammonia। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड वी? फ्रिक्वेंसी एफ हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रिक्वेंसी वी, स्पीड वी ऑफ द साउंड, यानी कि आवृत्ति की, ध्वनि की आवृत्ति जो है इसको एफ कीजिए, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और चाल वी से क्या इसका संबंध है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू, यानी कि तरंग दैर्ध्य इक्वल्स टू वी बाई एफ। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि एफ इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू लैम्डा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको एफ से चेंज कीजिए आप, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको वी इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन इज आल्सो नॉन एज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, यानी कि कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैनन ऑफ इक्विटी, यानी कि निष्पक्षता का सिद्धांत, इक्विटी का सिद्धांत। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो हमने इसको भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। विटामिन के का हमने क्या साइंटिफिक नेम भी आपको बताया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन के का साइंटिफिक नेम। और ये इसकी कमी के कारण जो होता है रक्त के थक्का जमने की विफलता, यानी कि फेलुअर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका साइंटिफिक नेम विटामिन के का, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO हैज एस्टेब्लिश्ड डैश इनिशिएटिव फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए डैश पहल को शुरू किया है? तो ये पहल का नाम है वी हेल्दी वी मोबाइल, यानी कि डी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, यानी कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित जो रोग है ये है मेशल्स, यानी कि खसरा विषाणु जनित रोग है, वायरल डिसीज है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m एंड स्मॉल m विच लाई एट द डिस्टेंस d, यानी कि ये मास कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, और ये दोनों d डिस्टेंस पर हैं। d फ्रॉम ईच अदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फोर्स होगा ये रहता है जी एम स्मॉल m अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग डी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम डी स्क्वायर, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज डज नॉट पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट, यानी कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये नहीं है किस केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को
सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ओ नेगेटिव को जाना जाता है सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर की तरह। और साथ ही में यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको जाना जाता है? ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया इसको कहा जाएगा, जिसमें कि अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। डी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत की परत, टूथ एनेमल, सबसे कठोर जो है सब्सटेंस है मानव शरीर में। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल द सेल्सियस स्केल यू हैव टू डैश द गिवन टेम्परेचर, यानी कि केल्विन पैमाने पर दिए गए तापमान को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश करना होगा। तो ये एक फॉर्मूला मैं आपको कई बार डिस्कस किया हूँ और बताया भी हूँ कि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद कर लीजिए। C/5 इक्वस टू F माइनस 32/9 इक्वस टू K माइनस 273/5। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपको बताना है केल्विन के लिए और सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें से C/5 इक्वस टू K माइनस 273/5, तो 5 से 5 तो ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 270 जो 3 है इससे घटाना होगा। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सही उत्पाद है? तो ये है क्या? ग्लिसरीन। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिसीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो पीलिया, गठिया, मलेरिया, छोटी माता। तो मलेरिया जो है ये फैलती है मच्छरों के द्वारा। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, जहां पर कि आप वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।